औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मुकदमे से बरीयत। अगर कोई शख्स या मुलज़म फ़ौजदारी मुकदमा से बरी हो जाता है, एक्विट हो जाता है, तो उस सूरत में उसका जो रिकॉर्ड होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उससे उसका नाम आया के रहेगा या कि पुलिस रिमूव कर देगी। उस बारे में कानून क्या कहता है, इस बारे में हम दोस्तों डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब लेक्चर की तरफ आते हैं। इसमें दोस्तों जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की ये जजमेंट है, जुल्फ़कार अली बनाम जस्टिस ऑफ पीस वगैरह। पिटिशन का नंबर जो है 47617 है और ये 2022 LHC 6253 इसका पेज है। जब कोई शख्स या कोई मुलज़म अपने फ़ौजदारी मुकदमा से अदालत उसको ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उसको बरी कर देती है, उसकी बरीयत हो जाती है, उसको बरी करने का हुक्म दे देती है, हुक्म सादर हो जाता है, तो पुलिस इस बात की, इस हुक्म की पाबंद है कि उस शख्स का नाम जो है वो अपने उसके पुलिस के पास जो रिकॉर्ड होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता जो है, क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता जो अफराद हैं, इनकी लिस्ट से उसको निकाल देना चाहिए। अगर वो नहीं करते, अफसोस और दुख की बात यह है, मोस्टली बहुत ज़्यादा, एक नहीं बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे हैं, लोग बरी हो जाते हैं, इसके बावजूद उनको नाकों पे पकड़ लिया जाता है, जनाब अभी तुम्हारे खिलाफ ये फलाना पर्चा हुआ था। जब वहाँ पे ऑनलाइन रिकॉर्ड में आ गया कि बंदा बरी हो गया, फ़र्ज़ ये पुलिस का फ़र्ज़ है कि उसका रिकॉर्ड, क्योंकि जब अदालत हुक्म दे देती है, अदालत उसकी एक कॉपी पुलिस स्टेशन भी भिजवा देती है। ऑनलाइन आजकल तो अब वैसे भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी ये डिटेल चली जाती है। पहले क्या होता था, जब बंदा बरी हो जाता था, उसकी अटेस्टेड कॉपी मुलज़म लेकर सीआर को, जो एसपी या सीआरओ साहब के दफ्तर चला जाता था, वहाँ पर जाकर वो जमा करवा देता था। फिर वो प्रोसेस होने के बाद पुलिस वो उसका कंप्यूटर में रिकॉर्ड, वो बरीयत जो होगा, रजिस्टर नंबर 11 का जो इंडेक्स होता है उसमें रख देती थी। लेकिन अब अफसोस की बात है, अगर कोई पुलिस इस तरह का हुक्म नहीं मानती और उसका नाम बरी होने के बावजूद उसका नाम रिकॉर्ड याफ्ता अफराद की लिस्ट में ही रखती है, और ये उस शख्स के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी, जो कि हमारा कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अफसोस की बात यह है, अगर कोई शख्स, अब ऑनरेबल हाई कोर्ट की ये जजमेंट है, अगर कोई शख्स बरी हो जाएगा तो वो पुलिस इसकी पाबंद होगी कि उसका कंप्यूटर लिस्ट में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता जो अफराद हैं, मुलजमान हैं, मुजरम हैं, उनके रिकॉर्ड में से उसका नाम निकाल दिया जाए। पुलिस ऐसा नहीं करती। अगर कर भी देती है, नाकों के ऊपर उन बेचारों को रोक लिया जाता है, उनका चेक करते, वो देखो जी तुम्हारे ऊपर तो एक मुकदमा था की बात, लेकिन बंदा ब्लैकमेल हो जाता है और अपनी मर्जी से जो भी उन्होंने ब्लैकमेलिंग करनी है वो करते हैं। एक नहीं बेतहाशा इस तरह के हमें भी कॉल्स वगैरह आती हैं, हमारे क्लाइंट्स की आती हैं, मुलजमान जो हमारे क्लाइंट बेचारे उनकी आती है, जनाब हमने नाके पे रोक लिया, देखें जी वकील साहब इस पर्चे में तो हम बरी हो चुके थे, इन्होंने हमें रोक लिया। फिर हम उनको फ़ोन करके बताते हैं, जनाब इसका तो ये मामला, ये तो बरी हो चुका है। फिर वो कहते हैं जनाब ये रिकॉर्ड अपडेट क्यों नहीं हुआ। अपडेट करना पुलिस का काम है। जब अदालत ने हुक्म दे दिया, ऑनलाइन है, अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, जब एक बंदा बरी हो गया, उसकी फौरी इतला थाने पुलिस स्टेशन चली जाती है, ऑनलाइन भी इतला चली जाती है, उसको फौरी तौर पर ऐसे रिकॉर्ड को अपडेट कर देना चाहिए। अब ये नहीं है कि उसको उसी तरह वो रद्दी की टोकरी में फेंक देना या रख लेना, लो जी दाखिल दफ्तर हो गया, जब बारी आएगी तो कंप्यूटर पे फीड किया जाएगा। कौन से हज़ारों केस, लाखों केस डेली के आ रहे होते हैं, वो इस तरह कर रहे होते हैं। लेकिन बात है, एक बंदा बेगुनाह हो गया है, अदालत से बरी हो गया है, अदालत ने उसको बेगुनाह कर दिया है, उसको बरी कर दिया, तो लिहाजा पुलिस का काम है कि पुलिस इसकी पाबंद है कि उसका नाम रिकॉर्ड याफ्ता अफराद की लिस्ट से निकाल दे, ताकि एक अच्छा पाकिस्तानी सिटीज़न बन सके। बेतहाशा बेगुनाह लोग मोस्टली हमारे माशरे के अंदर फंसते बेगुनाह हैं। जो आदि मुजरम है वो बहुत कम काबू में आते हैं, फंसते ही करीब। अगर वो बेचारे पकड़े जाते हैं तो बाद में बेचारे नाकों पे उनको रोक लिया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो लिहाजा दोस्तों,
ये कहने का मतलब ये है कि ये जस्टिस अली साहब बाजवा साहब की बहुत खूबसूरत जजमेंट है, बहुत खूबसूरत जजमेंट है। अब एक चीज़ मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट दोस्तों में बताना चाहता हूँ, अगर इस तरह का सीन हो जाता है, आप उसकी अटेस्टेड कॉपी लेकर मुतलका पुलिस स्टेशन जमा करवा दें। तो अब इतना फ़ायदा हो गया, अब मुतलका पुलिस स्टेशन में भी कंप्यूटर पे फीड हो जाएगी, तो आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली वो लिस्ट से निकल जाएगा। पहले क्या होता था, इधर बरी होना, उसकी कॉपी लेके एसपी सीआरओ साहब के दफ्तर जाना पड़ता था, वहाँ पे जमा करवाई जाती, एक प्रोसेस लंबा हो गया था। अब उस प्रोसेस को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। आप जिस पुलिस स्टेशन की एफआईआर होगी, उसी पुलिस स्टेशन में वो बरियत की जो अदालत का हुक्म होगा, आप उधर जमा करवा सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में दोस्तों याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।